तो देवम भूत्वा देवम यजेत, पहले देवता बनो फिर देवताओं की उपासना करो। और ये क्रम तभी हो पाएगा जब आप समर्पण भाव रखोगे और ज्ञान का अर्जन करोगे। भागवत, पुराण, इतिहास, न्याय, दर्शन, वेद, वेदांत, गीता, पुराण, रामचरितमानस, अन्य जो महापुरुषों के सदग्रंथ हैं, आप उसका अध्ययन करोगे तो आपको शास्त्र का अध्ययन करके ही समन्वय का संधि होगा और ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग आपका प्रशस्त होगा। शिव पूजन, क्योंकि जब मैंने प्रारंभ किया था तो 10-5 लोग देखते थे और 100-500 लोग टिप्पणी करते थे, आप इतना फल क्यों खराब कर रहे हैं, इतना दूध क्यों खराब कर रहे हैं, इतना दही क्यों खराब कर रहे हैं, इतना सब्जी क्यों खराब कर रहे हैं। आज वही करोड़ों करोड़ हजारों हजार लोग प्रसाद के लिए तरसते हैं। मुझे कैसे वो प्रसाद मिल जाए, मुझे कैसे वो दर्शन मिल जाए जो आज फलों का श्रृंगार हो रहा है, जो सब्जियों का श्रृंगार हो रहा है। अच्छा देखो, मैं कोई आर्टिस्ट तो हूँ नहीं कि मुझे श्रृंगार आता है, हमने कोई कोर्स कर रखा हो, पर उस समय सारे कोर्स हमारे अधीन होते हैं। सारे श्रृंगार मैं खुद करता हूँ, सारे श्रृंगार मुझे उसी समय अपने आप आते हैं। मुझे ये श्रृंगार करना है, आज मेरा ये श्रृंगार होना है, मेरा ये श्रृंगार होना है, मेरा ये श्रृंगार होना है। हाँ, मैं महादेव से प्रार्थना इतना जरूर करता हूँ कि महादेव जो श्रृंगार मैं करूँ वो अच्छा लगे, आपको अच्छा लगे, बाकी तो लोगों को जैसा लगे उनका भाव है, आपको अच्छा लगे। तो निसंदेह हर दिन का श्रृंगार महादेव को भी अच्छा लगा, आम जनमानस को भी अच्छा लगा। वो इसलिए अच्छा लगा क्योंकि भावों में क्षति देवता, भगवान वस्तु के साथ साथ भाव के भी भूखे हैं। भगवान को केवल वस्तु दिया जाए और भाव ना हो तो भगवान कहते हैं मुझे इसकी कमी मेरे पास है ही नहीं, मैं तो श्रीधिपति हूं, मैं तो श्री की पति हूं, मैं तो लक्ष्मी का पति हूं। कुबेर मेरा मित्र है, कुबेर मेरे मित्र हैं। तो इसलिए भगवान शिव की उपासना करने के लिए मन, वाणी और शरीर, 14 इंद्रियां होती हैं। इंद्रियां कितने हैं? 14। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। 5 कर्मेंद्रियां है, 11वां है मन, 12वां है बुद्धि, 13वां है चित्त, 14वां है अहंकार। 11वें मन को भगवान का जो रुद्र रूप है उस महादेव में इस मन को विलीन कर दो। अच्छा आप देखो, हमारे पैरों की, घुटने की, कमर की, हिप्स की, अभी डॉक्टर देख रहा था तो उसको लगा ये क्या हुआ, आपके हिप्स में तो कुछ है ही नहीं, सारे जो मांस हैं वो गल गए हैं, स्किन निकल गए हैं, सारे स्किन कटे हुए हैं। पर कोई ऐसा नहीं है, आपको मुझे देख करके लग रहा है कि मैं बीमार हूं। मेरा शरीर का नाश हुआ है। छीण किसका हुआ है? शरीर। कि पुनरपि जनमम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शरीर का तो आवागमन रहेगा, शरीर का आवागमन रहेगा। हम बार बार माँ के गर्भ में आएंगे और माँ के गर्भ से बाहर आएंगे। एक बार नहीं, लाखों करोड़ों बार, 84 लाख बार हमारा जन्म होगा, तब मैं मानव बनूंगा, तब मैं मानव बनूंगा। मैं भगवान शिव से कहता हूँ निरंतर, महादेव मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मैं मोक्ष मार्गी नहीं हूँ, मैं कैलाश नहीं जाना चाहता, मैं कैलाश में नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे कैलाश नहीं चाहिए, मुझे आपका धाम नहीं चाहिए, मैं तो यही रहना चाहता हूँ। मैं बार बार किसी न किसी रूप में आकर आपकी सेवा करना चाहता हूँ, माँ की और महादेव की सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपनी माई तो सब मेरी है। मैं कल भी माई से कहा, जब मैं गंगा स्नान करके आया मौन खोलने के लिए, मैंने माई से कहा, मैंने कहा देखो मेरा और तुम्हारा पुत्र और माँ का रिश्ता है, मैं तुम्हारा बालक हूँ, छोटा हूँ या बड़ा हूँ ये तुम निर्णय करोगे, लेकिन मैं तो तुम्हारा पुत्र हूँ, तो मैं तो निरंतर तुम्हारी सेवा करना चाहता हूँ। अब वो किस रूप में आप मेरी सेवा लेना चाहती हो ये तुम्हारा भाव है, पर मैं तो तुम्हारी सेवा हर प्रकार से, तन मन धन ज्ञान, इन चारों प्रकार से मैं तुम्हारी सेवा करता हूं, करूंगा, करता रहूंगा। कर्मकांड इसलिए आवश्यक है कि जो श्रावण मास में महादेव की उपासना करेगा
वही दिव्य आनंद की अनुभूति